अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर वीडियो जो है वो आपके काम की है, क्योंकि जब हम बालों की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, तो हम इनसाइड कैसे भूल सकते हैं। अब मैं अंदर से इतना वीक हूँ और कोरोना ने इतना सबक सिखा दिया, हम सारी ज़िंदगी अपनी बॉडी बनाते रहे, वो पता चला हमें तो एंटीबॉडी बनानी थी। तो अंदर से अगर आपका इनर और अंदर से अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आपके विटामिन्स बराबर नहीं हैं, ख़ास तौर पे आयरन की कमी पाकिस्तान में बहुत देखी जाती है, बच्चों में, बड़ों में और स्पेशली ख़वातीन में, क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत होते हैं काम के, बच्चों के, घर के। तो घर में ऐसा आप क्या करेंगे कि आपकी जो अंदर की वीकनेस है वो भी सही रहे और आप आयरन की भी कमी आपके अंदर ना हो। तो अल्लाह ताला की ये नेमतें अमूमन आपके घरों में होती हैं। बड़ा ज़बरदस्त ड्रिंक है, लेकिन पता है क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, हमारे लोगों की एक आदत क्या है कि अगर वो मेरे पास आता है, और लिटरली जो लोग आते हैं, आप में से ही कई लोग आए होंगे और इस चीज़ की वो गवाही देंगे कि वो मुझसे जब कहते हैं डॉक्टर साहब कोई मल्टी विटामिन दवाई दे दें, तो मैं उनके सामने एक दवाई रखता हूँ ऐसे रख कर, और मैं बोलता हूँ ये दवाई है, आप ले लें। फिर मैं उसको पैसे भी बताता हूँ, थोड़े ज़्यादा बता देता हूँ डराने के लिए। मैंने कहा ये 8,000 रुपये की है। तो मैंने कहा पूछेंगे नहीं मुझसे कि ये जो आप दवाई दे रहे हैं इसमें आपने डाला क्या है, भाई आप कुछ खा रहे हो तो पूछना तो चाहिए डॉक्टर से। तो कह रहे हैं हाँ आप बताएं। मैंने कहा बेटा इसमें वो फल हैं जो पिछले साल आए थे, वो मैंने ख़रीदे थे, फिर मैंने उनको सुखाया था, फिर मैंने उनका पाउडर किया था। अब आप पाबंदी के साथ एक चमची सुबह शाम खाओगे, तो 8,000 जब मुझे दे रहे हो, तो अगर 100 रुपया रोज़ का 3-4 फल अपनी पसंद के, एक एक दाना भी अगर लेकर 4 चीज़ों को काट कर अगर आप प्याले में डालते हैं, तो ये कुदरत के मल्टीविटामिन्स हैं जो आपके बॉडी में स्टे करते हैं। उस केमिकल गोलियों की तरह नहीं होते हैं कि वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा देते हैं, उसके बाद जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है, फुस हो जाते हैं, फिर आपको एक नई दवाई लिखी जाती है। तो इसी तरह आयरन की कमी, बहुत सारी अल्लाह की नेमतें, ख़ास तौर पे जो ग्रीन चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे पालक है, चुकंदर है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इतना अच्छा ड्रिंक है कि आप बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। तो हम क्या डालने लगे हैं, आप नोट कीजिएगा। आपने 1 गिलास दूध लेना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब दूध हमें हजम नहीं होता, दूध हमें एसिडिटी करता है, दूध हमें गैस बनती है, दूध से होता है ऐसा अगर होता है कि आपको दूध भारी लगता है, आपका दूध हजम नहीं होता, यहाँ तक, क्योंकि कुछ बीमारियों में कुछ लोग दूध नहीं पी पाते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको दूध से ये 2 प्रॉब्लम होती हैं कि आपका दूध हजम नहीं होता, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, तो सिर्फ इतना ऐड करें कि इसमें आधी चमची आप सौंफ डाल दें, जो मैं नहीं डाल रहा हूँ लेकिन आप डाल सकते हैं। तो हमने 1 गिलास दूध लिया है और 4 अदद खजूरें, जो कि अमूमन घर में होती हैं, खजूर कोई भी खजूर हो आप डाल सकते हैं। तो हमने 4 अदद हमने इसमें खजूरें डालनी हैं, ठीक है जी। इसके सीड निकाल कर आपने 4 अदद खजूर डालनी है। और इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि आप रात को सोने से पहले ही पिएं, ऐसा नहीं है। रात को पी सकते हैं डिनर के 1-2 घंटे बाद। जहन में रखिए कि डिनर आपका ना सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए। कुछ सेहत के जो उसूल हैं उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हमने खाना खाया, हम थोड़ी देर टीवी पे बैठ गए, सोफे पे बैठ गए, उसके बाद लेट गए, तो कैलोरीज तो बर्न हुई नहीं। आज नहीं, कल सही, आपको ये मैदे का मरीज़ तो बनाएगा। फिर आप मेरी 1500 रुपये की दवाई खा रहे होंगे, नहीं तो कुछ और दवाई मार्केट से लेके खा रहे होंगे। तो भाई इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि उन प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाए कि खाना 3 घंटे सोने से पहले खाना है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद 40 कदम चलें। तो घर में इतनी तो जगह होती है कि बंदा थोड़ी सी वॉक कर ले, खाने के बाद थोड़ी सी आप वॉक कर लें। और रात का कम खाना खाएं। बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है, रात को सूरज होता नहीं है, मैदा उस तरह काम नहीं करता। तो 1 गिलास दूध में हमने अभी तक 4 खजूरें डाली हैं। अब जो मैं अगली चीज़ डालने वाला हूँ, इसे कहते हैं मुनक्का। अच्छा, मुनक्का यूँ समझ लें, जो किशमिश आप इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे बड़ी साइज़ होती है उसकी।
तो अमूमन घरों में होता है, नहीं होता है तो आप 20-25 रुपए का लेके 50 रुपए का लेके घर में डाल दें, वक्त ज़रूरत तो आप बाय करते रहें। तो 4 दाने आप इसमें मुनक्का के भी डाल दें, ठीक है जी। तो क्या डाला हमने, 1 गिलास दूध, 4 दाने खजूर के, 4 दाने मुनक्का के, कंप्लीट। उसके बाद आपने इसका बनाना है ड्रिंक। लें जी, ये आपका ड्रिंक रेडी है। अब आप ये कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पसंद करते हैं कि जी थोड़ा मीठा होना चाहिए, ऑल्दो कि इसमें खजूर है, मुनक्का है, दोनों मीठे हैं, फिर भी बच्चे हो सकते हैं, छोटे हों, कम क्वांटिटी बनानी हो तो इसको हाफ़ कर लें, आधा गिलास हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी आधी आधी हो जाएंगी। तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं। ये आप ड्रिंक देखें, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, क्योंकि मैं भी पीता हूँ कभी कभार और मैं पी रहा हूँ। आप सोचें कैसा लग रहा है आपको। कह तो रहे होंगे काश, लेकिन मैं यहाँ से दे नहीं सकता। सच्ची बता रहा हूँ, आप घर में बनाए पिए। आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे ना, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो मैं देख रहा होता हूँ ना कि लोग रोना रो रहे होते हैं, मकान, घर, कारोबार, गाड़ियाँ, उसका अगर 5% का रोना हम ये शुरू कर दें कि अल्लाह ने जो मेरी सेहत दी है ना, मैंने इसका ख्याल रखना है, तो ये घर की नेचुरल चीज़ें हैं। बड़ा ज़बरदस्त। अभी वीडियो पूरी देखिएगा, ऐसे नहीं फ़ौरन उठें किचन में और बनाने चले जाए। मुझे पता है आपके घर में मुनक्का नहीं होगा तो कल बनाइएगा, लेकिन कल से शुरू करें। रोज़ 1 गिलास पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं, ख़ास तौर पर क्योंकि छोटे बच्चे वैसे ही खाना नहीं खाते। लाइक छोटे से मुराद ये है कि 4-5 साल वालों को थोड़ा सा बना के पिला सकते हैं, थोड़ा बड़ा है 10-12 साल का, उसको आधा गिलास पिला सकते हैं, 15 से 18 से फिर ऊपर वाले बच्चे हैं पूरा गिलास पिला सकते हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको इस्तेमाल करें, अपने सेहत का ख्याल रखें। अगली वीडियो आपकी इनर साइड की है, अंदर कौन से पार्ट होते हैं पता तो है ना आपको, दिल है, लिवर है, गोल ब्लैडर है, पित्ता जिसको कहते हैं, बहुत सारी जो अल्लाह का निज़ाम है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो अब बारी बारी एक एक वीडियो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें से एक एक उठाएं। और मैंने कहा ना, इस दफ़ा मैंने ये सेलेक्ट की हैं चीज़ें कि भाई किडनी का मरीज़ ही क्यों दवाई लेगा, जिसकी अपनी 2 किडनी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या उसको फ़िल्टर नहीं करना चाहिए, नहीं चाहते कि वो साफ़ रहे। अब आप ये देखें कि अगर 10, स्पेशली पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 10 लोगों को उठाऊं और मैं उसका टेस्ट कराऊं तो बिलीव करें 8 जो लोग हैं वो बेचारे फैटी लिवर में आ रहे हैं। तो क्या ज़रूरत नहीं है हमें फ़िल्टर करना, उसको साफ़ करना? तो ये सब कैसे होगा, एक एक वीडियो आपने आज देखनी है, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ होते हैं। दुआ में याद रखिएगा।